बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये जो ज़िंदगी मेरे और आपके पास है, जब तक इस पे कोई बोझ नहीं आता, ये बहुत शानदार होती है, खुशबूदार होती है, महकती है। और जब जब इस पे कोई बोझ आता है तो फिर ये तड़क जाती है, कभी कभी फट जाती है और फिर हमको बहुत दुख देती है। मैं कभी सोचता हूँ कि आपसे ज़रूर बात करूँ कि ये जो हमारे अज़ीज़ होते हैं, ये फुफ्फो लोग, ताए और चाचे और खालाएँ, हमको अच्छे लगते हैं। पहले शायद बहुत अच्छे लगते थे, जब तक हमारी शादियां नहीं होती तब भी ये बहुत अच्छे होते हैं। पर बदकिस्मती ये है कि पिछले 10 सालों में मेरे पास जितने दुख के केस आए हैं, उसमें से 98% जो दुख हैं वो फुफ्फो लोगों से मिले हैं, या खालाओं से मिले हैं, या चचाओं से और तायों से मिले। यानी ये 4 रिश्ते जो सबसे करीबी हैं, अगर आप बेटी हैं और इनके यहाँ चले गए हैं तो सिर्फ़ 1 या 2 दिन के लाड के बाद इन सब की शक्लें बदल जाती। आप सोचिए कि फुफ्फो सगे रिश्ते में करीब तरीन रिश्ता है, बाप की बहन है, माँ जाई है उसकी, और उस ये फुफ्फो हो या खाला हो, ये आम तौर पे बहुत लाड से रिश्ता लेती हैं और आम तौर पे रिश्ता लेते हुए ख़ानदान के कई लोगों से लड़ाई भी कराती हैं इनकी वजह से कि रिश्ता चूँकि ये ले रही हैं तो अब्बा उनकी तरफ हो जाते हैं, तो अम्मा के जो इज़्ज़ा कारब हैं वो दुखी होकर छोड़ जाते हैं और वो कट जाते हैं। पर ये ज़ालिम तो रिश्ता लेने के बाद उस रिश्ते को ही काट देती हैं। मैं नहीं जानता ऐसा क्या है कि वो कौन सी दवाई खाती हैं, कौन सा ख्वाब देखती हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है कि उस चांद सी बहू को, उस बेटी को जो भाई की सगी बेटी होती है, उसको लेके अपने जब घर आते हैं तो चंद दिनों के बाद ही अपने घर से माई को फारग कर देते हैं। फिर उससे पहले उस घर में सारे काम होते थे, अब वो करेगी और बेदाम ग़ुलाम की तरह करेगी, आगे से बोलेगी भी नहीं। और अगर कोई भले किस्मत से लड़का उस लड़की की मोहब्बत में हुआ, उसको वो अच्छी लग गई, तो माने फिर एक और तरह का अज़ाब होगा। फिर उस लड़के की कमबख्ती आएगी कि तुम इसके करीब क्यों जाते हो, तुम इससे मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, तुम इसके साथ, हमारे सामने ये बहनों वाला घर है, तुम इससे बात भी नहीं करोगे। और 24-24 घंटे वो बात नहीं करते, आई कांटेक्ट भी नहीं करते। हर दूसरे केस में जो सगी फुप्पो या खाला के घर से आता है, उस पर जो अगली चीज़ है वो इससे भी दर्दनाक होती है कि अगर लड़के को आदत बद है, वो किसी बदी में मुब्तला है, वो किसी नशे में मुब्तला है, वो किसी जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला है, तो पता चलता है कि 110% माँ को भी पता था, बाप को भी पता था कि हमारा बेटा नाकस है। एक होता नाकसुल अक्ल होना, एक होता नाकसुल जिस्म होना। वो जानते होते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि ज़िंदगी को आगे चला सके, वो इस काबिल नहीं है कि उसको कोई राहत का लम्हा भी दे सके, वो इस काबिल नहीं है कि अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ा सके। पर ये जब बच्ची शर्म के मारे बताती नहीं है तो तब तक 1 से 1.5 साल गुजर चुका होता है। और यही फुफ्फो और यही खालें अपनी बेटे का कोई टेस्ट तक कराने पे आमादा नहीं होती। ये वो वक्त होता है जब उस बच्ची पे जुल्म का पहाड़ डबल होना शुरू होता है और उसको जो जुमले कहे जाते हैं वो यानी जैसे भिगो भिगो के मारे जाते हैं जूते, ये वो वाले होते हैं कि तू वहाँ जाना चाहती है अपने घर, जा चली जा, तेरी 6 बहनें और भी पड़ी हुई हैं और तुझे वहाँ जाके बड़ा सुख मिलेगा, उन तू 6 के रास्ते में भी रुकावट बन जाएगी। मतलब ये होता है, बहुत क्लियर मैसेज होता है कि तू इस जुल्म को सह। खातिन हज़रात, मुझे माफ़ कीजिएगा कि इस सारे जुल्म में बहुत कम होता है कि बाप शामिल हो। ख़वातीन को बहुत गुस्सा आता है मर्दों पे, पर मर्द आमतौर पे ये जुल्म नहीं करते। वो कहीं उनके बस में हो तो कोई ना कोई आने बहाने बता देते हैं, पर ये जो सगी हैं ये नहीं बताने देती। और उसके बाद उसको एक लिहाज से जैसे आपने कैद रखा हुआ होता है या नज़रबंद रखा हुआ होता है, वो फ़ोन नहीं करने देंगी, साथ बैठ जाएंगी। अगर यानी मेरे पास ऐसे केसेस भी आए कि बच्ची ने कहा कि मैं साल के बाद, 6 माह के बाद जब अपने माँ के घर मिलने जाती थी तो मेरी फुफ्फो साथ जाती थी, फूफा भी साथ जाता था, और वहाँ मुझे 1 घंटे से ज़्यादा और अलग होने की इजाज़त नहीं होती थी। कहीं ये वहाँ घर की कोई बात जो इस पर जुल्म और सितम की बात है वो बता ना दें। तो प्लीज़, ये जितने लोग मोहब्बत में अपनी बेटियों को सूली चढ़ाने लगते हैं, उन फुफ्फों का और उन खालों का और उनके घर का हाल थोड़ा पहले देख लिया करें।
देखिए हम हर चीज़ का टेस्ट कर लेते हैं। अभी तो कहीं दुनिया के किसी मुल्क में जाना हो तो वो भी सारे आपके टेस्ट करते हैं। ऐसा क्या है हमारे यहाँ कि हम लड़के से शादी से पहले उसके सीमेंस टेस्ट क्यों नहीं करवाते? उसके कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो डॉक्टर देखते ही फ़ौरन आपको बता देंगे कि इज़ ही फिट और अनफिट। सारी उम्र अपनी बेटी को दाग लगवाने से बहुत बेहतर है कि उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत कर ली जाए और वो टेस्ट करवा लिया जाए। ये टेस्ट आपका हक है, इस्तेहकाक है। जैसे ये जो ख़वातीन हैं, ये जब अपनी बहुओं का सोना देखती हैं तो उसको बाकायदा खुरचती हैं। इन्होंने उसके 2-3 लिटमस पेपर टेस्ट रखे होते हैं कि ये क्या असली है या नकली है। तो नकली का जब जैसे वो उसको बाज़ बार रिगमाल से करती हैं, बाज़ वाकई इनके पास 2-3 पक्के होते हैं नुस्खे को जो बता देते हैं कि ये 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है या उसमें खोट ज़्यादा है। इवन रसीदें तक मांगती हैं कि जहाँ से जेवर ख़रीदा हमें वो रसीद भी ला के दो। वो डब्बा तक मांगती हैं कि जिस डिब्बे में जेवर हो, और आप सारे दे देते हैं। डिब्बे के जेवर की फ़िक्र है उनको और आप दे देते हैं, तो उनके बेटे के डिब्बे के अंदर जो कुछ है माले नाकस, उसकी खबर कौन लेगा? बाद में रोने से, बाद में धोने से थोड़ा सा हिम्मत करने की बात है। उस लम्हे हिम्मत कर लेनी चाहिए। ख़ुद नहीं कर सकते, अपने किसी अजीज़ से, अपने किसी दोस्त से हिम्मत करवा लिया करें, किसी फैमिली डॉक्टर से हिम्मत करवा लिया करें। पर उस बच्चे के टेस्ट, अच्छा आप ये बहाना कर सकते हैं कि इसके वो जो आजकल मतलब जो बीमारियां बाज़ होती हैं, ये थैलेसीमिया वाली, इसके टेस्ट लाजमी है कि ये टेस्ट हो जाए। कुछ और टेस्ट उस दौरान जब वो लैब पे गया हुआ हो तो उसका सीमन टेस्ट भी करा लिया जाए। तो क्या कुछ चीज़ों को घेर के कर लेना चाहिए, उसका फ़ायदा हो जाता है और बाद में बहुत सारे नुकसान से बचत हो जाती है। एक बात और लगे हाथों में आपको बताता चलूँ कि जो सगे हैं, फुफियाँ और खाला के बच्चे, इनमें से जो अब शिकायत आ रही हैं वो आदत बद की हैं। वो अपनी तन्हाई में अपने अकेले होने का जो मिस यूज़ करते हैं, उसके बाद इस काबिल नहीं रहते कि वो इवन एक हस्बैंड के तौर पे परफॉर्म भी कर पाएँ। सो सारी उम्र का रोना और दुख। अभी एक लड़के ने जो एक फूफो का बेटा था और अपनी बीवी के मिन्नतें और तरले करने पे उसके साथ आ गया। जब उससे मैंने पूछा कि तुम अब तक ये गलती कितनी दफ़ा दोहरा चुके हो, तो उसने कहा 3000 दफ़ा। उसके पास गिनती थी कि कब से वो कर रहा था। और उस मज़लूम का वो जो साथ बैठी थी, अब सोचें क्या हाल होगा, वो किस मिन्नत और तरले से, खैर उसको कोई समझाया बुझाया। लेकिन अब ये सोचिए कि ये जो आदत हैं ये आम तौर पे माओं को पता होता है, ये घर वालों को इल्म होता है। चूँकि इस आदत में मुब्तला बच्चा हमेशा अकेला रहना प्रेफर करता है, वो लड़कियों से दूर रहता है, वो अजीज़ों से भी दूर रहता है, वो शादी ब्याहों पे भी जाना पसंद नहीं करता, वो अंधेरे में, तन्हाई में, बाथरूम में ज़्यादा वक्त गुजारेगा। और उसकी आदतें देखिए, माँ की तो पोरों में बच्चे होते हैं। ये कैसे हो सकता है कि माँ को इल्म ना हो? पर माँ छुपाती है। ये माँ बहुत जुल्म करती है, अपने बेटे को छुपाती है और दूसरों की बेटी को ला के आग में जलाती है। और वो भी इस नाम पे कि ये फुप्पो है और इस नाम पे कि ये खाला है। जो दूसरे लोग हैं, जो आम लोग होते हैं, जिनके यहाँ नया रिश्ता होता है, दोनों डरे हुए होते हैं एक दूसरे से। सो डर में दोनों ही कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर या बंधन ज़रूर करते हैं। यहाँ तो आप सुलह सफाई के लिए भी किसी को दरमियान में नहीं डाल सकते। यानी ये जब बाइंडिंग टूटती है, ये जुल्म और दुख माँ बाप तक पहुँचता है, तो सिर्फ बेटी का रिश्ता नहीं टूटता, वो सारे बड़ों के रिश्ते भी टूट जाते हैं। और जो उनके साथ खड़ा होता है, जो दुश्मन का दोस्त होगा, वो भी टूट जाएगा। तो पूरे ख़ानदान तस्बीह के दानों की तरफ बिखर जाते हैं। अब ये आपका चॉइस है, मुश्किल काम है, पर इस मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। हम तो उस अहद में हैं जब दुश्मन मुल्कों की पूरी जासूसी हो जाती है, जब लोगों के मोबाइलों से पूरा डाटा उठा लिया जाता है, उनके कंप्यूटर हैक कर लिए जाते हैं। तो ऐसे में किसी की पसंद नापसंद, किसी की आदतें, और ख़ास तौर पे जिसके साथ ज़िंदगी बसर करनी हो, कुछ तो उसके लिए टेक्निक लड़ानी चाहिए और कुछ समझदारी। लेकिन टिटबिट्स तो आपको भी आते हैं, कुछ आप जहन इस्तेमाल करेंगे तो उस घर में, उसके आसपास दसियों लोग हैं जो आपको गाइड कर सकेंगे और आपको बता सकेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।